तो चलिए हम लोग फिर से आज एक नया सेशन शुरू करते हैं। इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 का चौथा प्रश्न को, 8 का चौथा प्रश्न को। तो देखिए इसमें sin 30 का मान 1/2, tan 45 1 और देखिए cosec 60 ये हो जाएगा 2/√3, sec 30 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2 और tan 45 का मान क्या हो जाएगा 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, और नहीं आई होगी तो आप यहां से इसमें मान सारणी को देख लेंगे। तो देखिए यहां पर अब क्या करेंगे हम, इसके लिए, केवल इसके लिए देखिए 1/2 प्लस है ना, तो इसको क्या करेंगे 2 लघुत्तम, तो 1 + 2 बराबर क्या हो जाएगा ये 3/2। तो आप यहां पर लिख दीजिए 3/2 माइनस 2/√3। फिर से यहां पर देखिए ये हो गया आपका 2/√3 प्लस देखिए जो ये था वही ये है, तो यहां पर आसानी से लिख सकते हैं 3/2 बराबर देखिए इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 और इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो गया 3√3 और ये इससे गुना होगा तो -4। अब यहां पर आप देख लीजिए इसको फिर करेंगे तो ये फिर वही हो जाएगा 2√3 और ये इससे होगा तो ये हो गया 4 प्लस ये क्या हो जाएगा 3√3। अब देखिए ये तो ये से कट गया, अब यहां पर 3√3 -4 और ये देखिए प्लस में है ना, माइनस वाले को तो इधर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, परंतु प्लस वाले को कर सकते हैं हम लोग। तो इसको इस साइड कर लीजिए 3√3 और इसको प्लस में लिख लीजिए। अब आप यहां पर देखिए कि a-b ऊपर में है और नीचे में a+b है, तो नीचे वाले का हम लोग परिमेय क्रम करते हैं। क्या करते हैं, परिमेय क्रम करते हैं। तो ये हो गया 3√3 -4 और 3√3 -4, a-b इंटू a-b हो गया आपका क्या a-b का होल स्क्वायर है ना, तो a-b का होल स्क्वायर के रूप का हो जाएगा यह, तो ये हो गया 3√3 -4 का होल स्क्वायर। और इसको देखिए a+b इंटू a-b है तो a² - b² के रूप का हो जाएगा, तो 3√3 -4 का स्क्वायर। यहां पर आप लिखेंगे चूंकि a+b इंटू a-b बराबर a² - b², इतनी बात आप जरूर लिखेंगे और यहां पर ध्यान देंगे। देखिए यह जो है a-b का होल स्क्वायर है तो a² -2ab, तो 2 a की जगह पर क्या है 3√3 और b की जगह पर 4 है, आप देख लीजिए है ना। देखिए एक 2 a की जगह पर 3√3 और b की जगह पर क्या है 4 है। इसको आप ये दशमलव नहीं समझेंगे, ये इंटू के रूप में दिया हुआ है और प्लस b²। अब इसे आप देख लीजिए, यहां पर देखिए क्या है 3√3 का स्क्वायर है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3√3 और 3√3। देखिए 3 से 3 को गुना हुआ तो 9 और √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, दैट इज 27। तो ये क्या हो गया आपका 27 - 16। और यहां पर आप एक चीज लिख लेंगे, चूंकि a-b का होल स्क्वायर बराबर a प्लस नहीं माइनस, तो a² - 2ab प्लस b², इतनी बात आप जरूर लिख लेंगे। तो ये क्या हो गया 27 -
3 दूना 6 चुका 24 रूट 3 प्लस 16 और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 11 बराबर। देखिए 27 और 16 को जोड़ेंगे तो 7 6 13 और 2 1 3 और 1 4 माइनस 24 रूट 3 होल बट्टा 11, ये इसका आंसर हुआ। तो इस तरह से आप कर सकते हैं हल। एक का 5वां पढ़ेंगे क्वेश्चन। आप लोग निश्चित रूप से बनाए होंगे और अगर किन्हीं से नहीं बना होगा तो मैं बता देता हूं, आप इसको देख लीजिए। देखिए सबसे पहले यहां 5 है तो 5 दीजिए और देखिए cos स्क्वायर 60 डिग्री है ना, तो cos स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/2 दे दीजिए, पावर 2 है तो दे दीजिए, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री है ना, तो सेक 30 का मान आप लोगों को पता ही होगा, पिछले क्वेश्चन में भी आप लोग पढ़े हैं, और माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो cot 45 और tan 45 का मान एक ही होगा। फिर देखिए sin 30, तो sin 30 का मान 1/2 प्लस cos 60 है ना, तो cos 30 डिग्री है तो cos 30 डिग्री का मान होगा आपका √3/2। आप देखिए जिनको भी प्रश्न बनाने में दिक्कत हो, सबसे पहले आप मान सारणी सामने में रखिए और उसको देख देख कर बनाइए। तब तक आप उसको देख करके बनाइए जब तक आपको खुद से बनना शुरू नहीं हो जाए, आपको मान सारणी पूर्ण रूप से याद नहीं हो जाए क्वेश्चन बनाते बनाते, तब तक आप उसको जरूर देखिए। इससे आपको काफी सहूलियत मिलेगी और क्वेश्चन बनेंगे भी। तो ये 5 गुना ये हो गया आपका 1/4 प्लस 4 और ये हो गया 4 क्या हो जाएगा, यह 3 स्क्वायर से रूट हट जाएगा -1 बट्टा, देखिए यहां पर ये हो गया आपका 1/4 और प्लस स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 3/4 है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये हो गया आपका 5/4 प्लस ये हो गया आपका 16/3 और -1। यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका लघुत्तम हो जाएगा 4 और यह ये हो गया 1 + 3, तो ये तो 4 हो गया, तो ये 4 से 4 खत्म हो जाएगा है ना। तो फिर आप यहां पर देख सकते हैं इसका और इसका लघुत्तम ले लेंगे तो कितना हो गया 12, और ये इससे गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 15, ये इससे गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 64, और देखिए ये दोनों का लघुत्तम 12, ये इससे गुना हो जाएगा तो -12 बराबर, ये तो कट गया आपका है ना। तो आप देखिए हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ये हो गया 9 और ये हो गया आपका 7 -12/12 बराबर, इसमें से 2 घटेगा तो ये क्या हो गया आपका 7, इसमें से 1 घटा तो हो गया 6/12। ये आपका इस तरह से देखिए कितना भारी प्रश्न है, बिल्कुल ही इसमें थोड़ा भी भारीपन नहीं है, आप बनाएंगे तो आसानी से आपका बन जाएगा, बस बनाने की ठान लीजिए। थोड़ा बड़ा लिखना है भाई हमको, तो ये हो गया 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू ये क्या है आपका, देख लीजिए tan 30 का मान है आपको 1/√3, और देखिए यहां पर 1 + 1/√3 और यहां स्क्वायर है तो आप स्क्वायर दे दीजिए, ये आपका हो गया क्या 2/√3,
इसको बट्टा में लिखिए। तो ये क्या हो गया आपका 1 प्लस ये हो गया 1/3, क्योंकि स्क्वायर से हट जाएगा इसका, तो बराबर ये आपका 2/√3 और ये आपका हो गया क्या 3, और ये 3 लघुत्तम हुआ इसका, है ना, लघुत्तम इसका 3 हुआ, तो ये यहां 3 आ गया प्लस 1 बराबर आपका हो गया क्या 2/√3। और आप यहां पर देख सकते हैं नीचे वाला जो है ये चला जाएगा सबसे ऊपर और ये नीचे ही रह जाएगा, तो यह से यह कट गया, है ना। तो अब आपका क्या हो गया, यह हो गया आपका 3/2√3 और इसका परिमेयकरण करेंगे आप, है ना। नीचे में अगर रूट रहता है तो उसका परिमेयकरण करना चाहिए। तो देखिए आप √3 और √3 को गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 3, इससे ये कट गया, तो बराबर क्या हो गया आपका √3/2। तो √3/2 जो है यह किसके बराबर है, तो देखिए आप यहां मान सारणी में देख सकते हैं sin 60 के बराबर है √3/2। तो आप यहां पर लिख सकते हैं sin 60 डिग्री। दैट मीन्स ये कितने नंबर के बराबर होगा जी, ये इसके है, अर्थात ये इसका आंसर जो है ये इसका सही आंसर है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है और चाहेंगे तो सभी प्रश्न इसी तरह से बन सकते हैं। और ये आपका 2 का दूसरा प्रश्न है और बहुत ही आसानी से बनने वाला यह प्रश्न है। देखिए ये मतलब आप देखते देखते में इसको बना सकते हैं, है ना, ये इतना आसान प्रश्न है। देखिए 1 और देखिए 10 45 का मान कितना है 1 है, स्क्वायर है तो दे दीजिए, और यह 1 फिर यहां पर देख लीजिए वही बात हो गया। तो 1 का स्क्वायर क्या 1 ही रहेगा ना, तो 1 में से 1 घटेगा तो कितना 0, और देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और 1 जुटेगा तो कितना 2, तो 0 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 0, है ना। तो इसका जो है डी, इसका ऑप्शन डी जो है यह करेक्ट होगा। यहां पर आपका 2 का तीसरा प्रश्न जो है ये क्या कह रहा है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर क्या है 0 डिग्री के। तो देखिए सबसे पहले आप प्रश्न को लिख लेंगे और sin 2a बराबर 2 sin a इसको आपने लिख लिया। अब क्या करेंगे, यदि a बराबर 0 डिग्री लेंगे, क्या लेंगे a बराबर 0 डिग्री लेंगे। आप बारी बारी से इसमें रख करके पहले देख लेंगे। पहले क्या करेंगे इसमें मान रख लेंगे फिर इसमें रखेंगे। आप देखिए मैं बता देता हूं और आप इसको बना लेंगे, है ना। देखिए यहां पर क्या करेंगे आप 0 डिग्री पहले रखेंगे, है ना, तो ये 0 डिग्री हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई तो ये भी 0 डिग्री, तो sin 0 दैट मीन्स व्हाट 0 डिग्री। फिर यहां पर देखिए ये 2 sin a है ना, तो a की जगह पर 0 डिग्री देंगे तो sin 0 का मान क्या 0, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 0, तो ये भी 0 और ये भी 0। इसका मतलब क्या a बराबर 0 के लिए सेटिस्फाइड होता है। आप इसको बना लेंगे, दैट मीन्स ये इसका आंसर जो है ये किसके साथ जाएगा 0 अर्थात a के साथ, है ना। तो इसका आंसर होगा क्या a। आप इस तरह से इसको बना लेंगे। तो ये आपका तीसरा प्रश्न है। इसमें क्या दिया है, यदि 10a प्लस b बराबर √3 और 10a माइनस b बराबर 1/√3 है ना, तो 0 डिग्री a प्लस b से छोटा हो। चलिए ठीक है, और a प्लस b का रेंज जो है वह 90 डिग्री के बराबर हो और उससे छोटा हो, किसका a और b का, और a ग्रेटर देन b हो तो a और b का
मान ज्ञात कीजिए। तो इसका रेंज जो है यह a प्लस बी का जो रेंज है यह लेस देन एंड इक्वल टू 90 डिग्री है ना। इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए हम लोग को। इसमें आप देख लीजिए प्रश्न है आपका, तो tan a प्लस बी बराबर √3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। देख लीजिए tan √3 60 डिग्री। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। उसी तरह से इसको करना है। tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो देखिए 1/√3 यह किसके बराबर होगा? tan 30 डिग्री के बराबर होगा। तो tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री। देखिए tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है ना। यहां देखिए 1/√3 है, तो इसकी जगह पर डाल दिया। तो यहां पर आप देख सकते हैं a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये आपका हुआ इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण में आप लोग पढ़े थे, है ना, कि दो समीकरण अगर दिया हो तो उससे a और b या x या y जो भी है उसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें आप देख लीजिए कि a प्लस b बराबर है आपको 60 डिग्री और a माइनस b बराबर है आपको 30 डिग्री। तो समीकरण देखिए ये प्लस में है माइनस में है, तो क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये प्रश्न बहुत ही आसान है, केवल भाषा लिख करके आप लोग को उलझाया है और कुछ नहीं किया है इसमें। तो ये से ये कट गया, तो 2a बराबर हो गया क्या आपका 90 डिग्री। तो a बराबर आपका हो जाएगा 90 डिग्री बाई 2। तो ये आपका हो गया क्या 45 डिग्री। इसीलिए a बराबर हो गया आपका 45 डिग्री। ये आपका निकल गया। अब समीकरण 1 या 2 किसी में भी मान दे सकते हैं। समीकरण 1 में a बराबर 45 डिग्री देने पर, तो देख लीजिए a समीकरण यहां है ना। a का मान कितना देना है 45 डिग्री देना है। प्लस देखिए यहां प्लस है तो प्लस दिए, और b है तो b बराबर कितना है 60 डिग्री बराबर। अब देखिए यहां पर b बराबर 60 डिग्री, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। साइड बदलता है तो साइन बदल जाता है, इसीलिए b बराबर 15 डिग्री। तो आपको a और b का मान प्राप्त हो गया। a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री, है ना। तो ये आपका आराम से निकल गया, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो आपका ये 4 नंबर जो प्रश्न है, इस 4 नंबर प्रश्न में क्या कहता है? कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसमें आप देख सकते हैं 4 का पहला जो प्रश्न है क्या कह रहा है, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b के होगा कि नहीं। इसकी पुष्टि करने के लिए
इसकी पुष्टि करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। माना कि a बराबर 30 डिग्री और रुकिए और लिख ही देते हैं भाई, और b बराबर क्या ले लेंगे, 60 डिग्री ले लीजिए। चलिए तो LHS बराबर साइन a प्लस बी है, लिख लीजिए। साइन a का मान क्या है 30 डिग्री, b का मान क्या है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री, दैट इज व्हाट 1। साइन 90 का मान देखिए वहां पर 1 है। और RHS यदि लेते हैं, RHS बराबर साइन a प्लस साइन b, तो देखिए साइन a का मान क्या है 30 डिग्री, b का मान क्या है 60 डिग्री। देखिए तो साइन a का मान देख लीजिए, 30 का मान कितना होगा 1/2, 60 का मान √3/2 देख लीजिए वहां पर √3/2। अब यहां पर यह स्पष्ट है, दिख रहा है हमें कि अगर इसका लघुत्तम हम 2 ले लिए तो यह ये हो गया आपका। तो आप यहां पर देखिए इसका मान कितना आया 1, इसका मान क्या आया 1 प्लस √3/2। तो LHS बराबर RHS क्या होगा, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो यह बराबर इसके नहीं है, असत्य है यह, ठीक है। इसी प्रकार से आप अगला प्रश्न को भी बना सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न है आपका, दूसरा प्रश्न में क्या कहता है कि थीटा में क्या वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। अगर थीटा में हम वृद्धि करते हैं, है ना, तो देखिए साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी अगर थीटा में हम वृद्धि करते हैं, है ना। सपोज कीजिए कि थीटा का मान आप ले लीजिए क्या 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। आप इस तरह से मान लेकर के और आप इसमें देख सकते हैं कि इसके मान में वृद्धि हो सकती है कि नहीं, है ना। तो लिखेंगे यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, तो देखिए साइन 0 डिग्री बराबर क्या 0। फिर थीटा बराबर अगर लेते हैं हम 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या 1/2 बराबर क्या 0.5। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं 30 डिग्री दिया, उसके बाद साइन 45 डिग्री ले लीजिए, तो साइन 45 का मान कितना 1/√2, 1/√2 हो जाता है। तो इसका मान आपका 0.707 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप फिर क्या कीजिए साइन 60 डिग्री का मान दे लीजिए, तो साइन 60 का मान कितना √3/2 है ना। फिर इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.866। तो आप यहां पर देख सकते हैं पहला का मान क्या 0, यहां पे दूसरा का मान क्या इंक्रीज हुआ 0.5। इसी तरह से इसके मान क्या हो रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। और यही यह पूछ रहा था कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो हाँ होती है, इसका जो है यह आंसर क्या होगा सत्य होगा, है ना। अब इसमें बच गए हैं 2-3 प्रश्न, आप उसको खुद से देखेंगे बना करके, जो नहीं बनेगा हमें बताएंगे, मैं फिर से बता दूंगा उसको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।